हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देख लिया है कि वेक्टर्स और स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं। तो आज हम लोग सदिशों के गुणनफल के बारे में जानेंगे। ये जो सदिशों का गुणनफल है दो टाइप का होता है। पहला है हमारा अदिश गुणनफल और दूसरा है हमारा सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं और सदिश गुणनफल को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि डॉट प्रोडक्ट होता है और क्रॉस प्रोडक्ट होता है। इसके लिए फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ये जो है, अगर दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ए डॉट बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग ये मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी को सिंपली ए और बी भी लिख सकते हैं। ये है सिंपली ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम लोग कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए बी। अब बारी आती है क्रॉस प्रोडक्ट की। इसमें क्या होगा, यहाँ डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट सिंबल का यूज हुआ था। अब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा। और चूंकि ये सदिश गुणनफल है तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर एन कैप भी होगा। एन कैप का मतलब क्या होगा, वेक्टर एन अपॉन मॉड ऑफ एन। तो यहाँ से हम लोग इसको सिंपली लिख सकते हैं ए और बी के रूप में। ये हो गया ए, ये हो गया बी, साइन थीटा एन का कैप। यहाँ से हम साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन ए बी। यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर है तो इसको 1 भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अदिश गुणनफल में कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और सदिश गुणनफल से साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स हैं तो उनके लिए अदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है और सदिश गुणनफल किस प्रकार से होता है। तो हम कोई भी वेक्टर ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे दो वेक्टर ले लिए, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमको क्या करना है, इसमें ए डॉट बी की वैल्यू निकालनी है। तो ए डॉट बी निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूलास हम लोग को याद करने होंगे, जो कि है यहाँ पे हम आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट की, इसकी वैल्यू 1 आती है। डॉट प्रोडक्ट में सेम जो वैल्यूज होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जो डिफरेंट होंगे जैसे आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, जो भी डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। इन दोनों का आप ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग ए डॉट बी निकाल के देखते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये हो जाएगा 2i प्लस 3j माइनस के डॉट ये होगा i माइनस 2j प्लस 3k। ये हो गया। अब डॉट प्रोडक्ट है तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 2i का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, 3j का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, k का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, k नहीं माइनस की, ठीक है। साइन का खास तौर पे ख्याल रखिएगा। तो 2i इंटू आई, ये क्या हो जाएगा 2 1 जे 2 और i डॉट आई क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 4 i डॉट जे ये हो जाएगा 0। 2 3 जा 6 i डॉट के 0 प्लस 3 इंटू 1 3 j डॉट आई 0, 3 इंटू माइनस 2 6 j डॉट जे 1 और 3 3 जा 9 j डॉट के 0। माइनस के का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, तो माइनस के माइनस 1 इंटू 1 बोल सकते हैं, तो ये माइनस 1 k डॉट आई तो ये 0। माइनस 1 इंटू माइनस 2 प्लस 2 k डॉट j इज इक्वल टू 0। माइनस 1 इंटू प्लस 3 माइनस 3 k डॉट k इज इक्वल टू 1। अब देखिए जहाँ जहाँ 1 है उसको हम लोग सिंपली लिख लेते हैं। तो कहाँ कहाँ 1 है हमारे पास, ये यहाँ, तो 2 यहाँ माइनस 6 और एक लास्ट यहाँ माइनस 3। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 3 माइनस 9 हो जाएगा, 2 माइनस 9 तो ये हो जाएगा माइनस 7।
तो a डॉट b की वैल्यू -7 आई। अब इसको आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जो i डॉट i है उसको एक साथ लिख लेते हैं, j डॉट j और k डॉट k, क्योंकि बाकी सारे तो 0 आने वाले हैं। तो 2 1 जा 2, 3 इंटू -2 -6 और -1 इंटू 3 -3। इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली आप लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आप लोग का डॉट प्रोडक्ट, जो आप लोग के लिए इजी पड़ता है। और ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये थोड़ा सा आप लोग के लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बट इसको ही मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। तो अब हम देखते हैं दो सदिशों का सदिश गुणनफल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम लोग कोई भी दो वेक्टर्स ले लेते हैं यहाँ पे। तो वेक्टर a इज इक्वल टू हमने लिया 3i प्लस 2j प्लस 5 में k। वेक्टर b ले लेते हैं कुछ भी, 5i माइनस 2j और प्लस में 3k। ये हो गया वेक्टर b, वेक्टर a और वेक्टर b। अब इसका सदिश गुणनफल, तो जैसे हमने अदिश गुणनफल के लिए फॉर्मूला लिखे थे वैसे ही सदिश गुणनफल के लिए भी फॉर्मूला डेफिनेटली होगा, तो उसको भी याद कर लेते हैं। इसमें आप याद रखिएगा कि यहाँ पे जो कंपोनेंट्स i j k है वो साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये i, ये j और यहाँ k साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसका मतलब क्या होगा, आप i क्रॉस j करेंगे तो k मिलेगा, j क्रॉस k मिलेंगे तो i मिलेगा, k क्रॉस i करेंगे तो j मिलेगा। बट अगर ये उल्टा हुआ, ये अपने साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो ना करते हुए रिवर्स हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का माइनस में। मीन्स जैसे आप i क्रॉस j कर रहे थे तो k मिल रहा था, है ना, पर j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k मिलेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, आप i क्रॉस j करेंगे तो आपको मिलेगा k, j क्रॉस k करेंगे तो आपको मिलेगा i, k क्रॉस i करेंगे तो ये आपको मिलेगा j। पर ये अगर उल्टा हुआ तो j क्रॉस i करेंगे तो माइनस k मिलेगा, k क्रॉस j करेंगे तो माइनस i और i क्रॉस k करेंगे तो माइनस ऑफ j मिलेगा। तो ये याद रखेंगे और सेम कंपोनेंट्स है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k, तो इस सिचुएशन में आपको इसकी वैल्यू 0 देखने को मिले। तो ये दोनों फॉर्मूलाज को आप लोग अच्छे से माइंड में रखिए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। a क्रॉस b, तो ये 3i प्लस 2j प्लस 5k क्रॉस 5i माइनस में 2j प्लस में 3k। ये हमने क्रॉस सिंबल का यूज किया। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट इसका निकालेंगे। तो 3i का मल्टीप्लाई हम तीनों के साथ करेंगे, 2j का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे, 5k का मल्टीप्लाई तीनों के साथ करेंगे। तो यहाँ पे 3 5 जा 15, i क्रॉस i, तो क्या हो जाएगा 0, प्लस 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा -6, i क्रॉस j। अब देखिए i क्रॉस j क्या होगा k। अब 3 इंटू 3 तो 9 और i क्रॉस k, तो i क्रॉस k क्या होगा -j, तो यहाँ -j। अब 2j का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, 2 5 जा 10 और j क्रॉस i क्या हो जाएगा, j क्रॉस i -k। 2 इंटू -2 -4, j क्रॉस j 0, 2 इंटू 3 6, j क्रॉस k i होगा, साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, प्लस 5k का मल्टीप्लाई तीनों के साथ, 5 5 जा 25, k क्रॉस i क्या होगा j होगा, 5 इंटू -2 -10 और k क्रॉस j हो जाएगा माइनस में i। अब 5 इंटू 3 15, k क्रॉस k 0। अब जो 0 वाले टर्म है उसको बाहर निकाल दीजिए, बाकी को हम लोग काउंट करेंगे। तो -6k -9j -10k प्लस में 6i प्लस में 25j प्लस में 10i, बाकी हो गया। अब देखिए i को i वाले के साथ जोड़ देते हैं तो 16i, अब j को j वाले के साथ तो 25 माइनस 9, तो 25 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 प्लस में 16j और k जो है -10 -6 -16 की। ये हमारा आंसर आया है।
अब इसे हम एक और विधि से बना के देखते हैं। ये हो गया सिंपली हम लोग जैसे मल्टीप्लाई करते हैं उस विधि से। इसके लिए हम एक और मेथड यूज़ करते हैं जो कि मैट्रिक्स मेथड है। ठीक है, इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट का यूज़ करते हैं, तो ए क्रॉस बी निकालते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, आप सिंपली आई जे के लिख देंगे और इसके कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिख देंगे। ए क्रॉस बी, तो ए में आई का कंपोनेंट क्या है 3 है, जे का कंपोनेंट क्या है 2 है और के का कंपोनेंट क्या है 5 है। बी के लिए देखिए, ए का कंपोनेंट 5 है, बी का कंपोनेंट -2 है और सी का कंपोनेंट 3 है। ये हमने सिंपली लिख लिया डिटर्मिनेंट में। अब हम लोग इसको जैसे सिंपल डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं ना, वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने लिख दिया आई। अब क्या करेंगे, आई है ना, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस रो को और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को छोड़ देंगे, ये इसको और इसको। तो क्या हुआ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 2 3 जा 6 माइनस 5 -2 तो -10, ये हो जाएगा -10। ये हो गया। इसमें ये जो बीच वाले को सॉल्व करते हैं ना, उसमें माइनस लगाते हैं, तो ये -j हो गया। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो ये 3 3 जा 9 -25 हो गया। अब k को करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को छोड़ देंगे, तो 3 × -2 -6 -5 2 जा 10, ये हो गया। अब देखिए ये आई 6 -10, तो 6 + 10 हो जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा 16 -j और 9 -25, तो ये हो जाएगा माइनस में 16 प्लस k, ये हो जाएगा माइनस में 16, तो 16i प्लस 16j -16k। ये देखिए ये फाइनल आंसर है हम लोग का, जो कि सेम टू सेम वही आया है जो कि पहली बार से सॉल्व किए थे उससे आया है। तो जो भी मेथड आपको सही लगे, इजी लगे, उसी मेथड से आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ तक हो गया हम लोग का अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। ये याद रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट में आप लोग के आई जे के नहीं आते हैं, जबकि क्रॉस प्रोडक्ट में आई जे के आते हैं। अब इसके लिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, अदिश गुणनफल की विशेषताएं और सदिश गुणनफल की विशेषताएं। तो सबसे पहला, दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल है, हम लोग किसके सबसे पहले अदिश गुणनफल की विशेषताएं देख रहे हैं। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। मीन्स ए डॉट बी करेंगे और बी डॉट ए करेंगे, दोनों सेम टू सेम आएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला प्रॉपर्टी। सेकंड, दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है वितरण नियम का पालन करता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। तो ए डॉट बी प्लस सी करेंगे तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के इक्वल होगा। थर्ड, दो परस्पर लंबवत कब होंगे, जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। तो थीटा इक्वल टू 90 हो तो सदिशों का अदिश गुणनफल जो होता है वो 0 होता है। मीन्स लिख सकते हैं इसको ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस 90, या फिर क्योंकि थीटा जो है हमारा क्या है यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये 0 मिल गया। अब यदि दो सदिशों के बीच का कोण जो होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा तो उनका जो अदिश गुणनफल होगा वो ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट, दो समांतर सदिश का अदिश गुणनफल उसके परिणामों के गुणनफलों के बराबर होता है। मीन्स दो सदिश हमको दिए गए हैं वो पैरेलल है, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उनके रिजल्टेंट के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, या फिर ए बी, और ए बी सिंपली क्या है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी। नेक्स्ट, किसी सदिश का उसी सदिश से अगर अदिश गुणनफल हम लोग करें तो वो स्वतः गुणन कहलाता है, तथा यह सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होगा। मीन्स उसी वेक्टर को उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए कॉस 0 हो जाएगा, तो वो ए स्क्वायर हो जाएगा। एकांक सदिश आई जे व के के लिए आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के की वैल्यू 1 होती है, जबकि अदर कंपोनेंट्स के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब देखते हैं सदिशों के लिए सदिश गुणनफल की विशेषताएं। ये तो हमने पहले ही देख लिया है, ये सारा चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। ये सदिशों के सदिश गुणनफल की विशेषताएं दिखती हैं। पहला, दो सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा सदैव दोनों सदिशों को सम्मिलित करने वाले तत्व के लंबवत होता है, मतलब ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा और एन कैप। दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। मीन्स ए क्रॉस बी है तो वो बी क्रॉस ए हो, ऐसा हमेशा पॉसिबल नहीं है, कभी हो सकता है, बट जनरली हम लोग इसको नॉट इक्वल टू लेंगे। बट इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। नेक्स्ट, सदिश गुणनफल जो होगा वितरण नियम का पालन करता है, जबकि सदिशों का क्रम वही रहे, अर्थात
ए क्रॉस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। मतलब हम लोग देख सकते हैं कि वितरण नियम का पालन अदिश गुणनफल भी करता है और सदिश गुणनफल भी करता है। ओके, नेक्स्ट, दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा अधिकतम होता है। मीन्स दोनों अगर लंबवत हो, मीन्स थीटा इज इक्वल टू 90 और यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसलिए इस अवस्था में ये ए बी की वैल्यू मैक्सिमम देता है। दो संरेखीय अशून्य सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होगा। मतलब जो एक ही लाइन में लाई करे, संरेखी मतलब एक ही लाइन पे लाई करने वाले सदिशों का जो सदिश गुणनफल होगा हमेशा शून्य होगा। एक सदिश का स्वयं के साथ सदिश गुणनफल शून्य सदिश के बराबर होता है। ए क्रॉस ए इज इक्वल टू ए साइन 0 हो जाएंगे तो वो 0 होंगे, नल वेक्टर हो जाएंगे। इकाई सदिश की स्थिति में n क्रॉस n इज इक्वल टू 0, तो इसीलिए i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू 0 होती है। और अभी हमने ये रूल पढ़ा था, इस हिसाब से होता है। अभिलंबवत इकाई सदिशों i j k के लिए दक्षिणावर्ती पेज का नियम होता है i क्रॉस j इज इक्वल टू k, j क्रॉस k इज इक्वल टू i, k क्रॉस i इज इक्वल टू j। जबकि अगर इसको उल्टा कर दिया जाए तो माइनस वेक्टर हो जाएंगे, निगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। j क्रॉस i इज इक्वल टू माइनस k, k क्रॉस j इज इक्वल टू माइनस ऑफ i क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस ऑफ j। घटकों के पदों में अगर हम लोग डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा a क्रॉस b का वैल्यू इस प्रकार से होगा। कई सारे वेक्टर्स जो हैं वो क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में ही लिखे जाते हैं, जैसे कि बल आघूर्ण है टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, रेखीय वेग है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, कोणीय संवेग L है r क्रॉस, ठीक है। ये टॉर्क है, ये लीनियर वेलोसिटी है और ये एंगुलर मोमेंटम है। इसको हम लोग एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा? आज हमने देखा कि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, कैसे करते हैं, उसके लिए रूल्स क्या क्या हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।